तुम बेवजह बहुत चिंता कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर आए 15 साल हो गए हैं, लेकिन सब कुछ सुलझाना तो पड़ेगा। माँ पापा सब कुछ मेरे नाम छोड़ गए हैं, इसीलिए मुझे इसे बेचना होगा और लौटना होगा। सुनो, मुझे जाना होगा, कोई दरवाजे पर आया है। बाद में बात करती हूँ। अरे तुम कौन हो? इसका क्या मतलब था? मैं कालनी हूँ। इस जमीन पर मेरी नजर बरसों से है और मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दूंगी। कालनी, ठहरो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम मेरे पापा को इस जमीन के लिए धमकियाँ देती थी ना? कहती थी कि अगर उन्होंने जमीन नहीं दी तो उन पर काला जादू करोगी। लेकिन तुम तो जेल में थी। कोई जेल उस इंसान को नहीं रोक सकती जो काला जादू जानता हो। ये जमीन मेरे टोटकों और तांत्रिक कर्मकांडों के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे अड्डा बनाऊंगी और इस गांव को अपने वश में कर लूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं करुणा, तुम मेरा विरोध नहीं कर सकती। सोचो, तुम कितने पैसे कमा सकती हो। इस गांव में कई अमीर लोग रहते हैं। अरे एनआरआई तक है। तुम्हारे पास असीमित पैसा होगा। सोचो, सारे पैसे, गहने और कैश तुम्हारा होगा। मैं नहीं, ये सही नहीं है। मैं तुमको रोकूंगी। लगता है तुम्हारा मन अब भी भावनाओं से भरा है। अब ये तुम्हें यकीन दिला देगा। ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा दिमाग, मेरा दिमाग। आ, 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 आ। आ, 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 आ। करुणा, अब तुम मेरी दासी हो। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। मैंने तुम्हारे अंदर लालच और स्वार्थ का मंत्र डाल दिया है। अब तुम मेरी हो। हाँ कालिनी, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगी। अब मैं यह जमीन नहीं बेचूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, अब हम मिलकर इस गांव को लूटेंगे और अपने वश में करेंगे।